अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हम टॉपिक कर रहे थे इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और इससे पहले रेंज भी किया था। ठीक है जी, ये कल के लेक्चर में ही थी सारी चीज़ें। इसमें से एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने मुझसे किया है कि सर जी ये क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है और कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, तो आप मुझे बता दें, पहले मैं आपको वो करवा दूँ, फिर हम अपना वेरिएंस वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। कंप्यूट क्वार्टाइल डेविएशन, तो आपने क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करनी है जी भाईजान। ओके, आपके पास वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं लिखवाइएगा। 17, 2, 27, 15, ओके 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 और 8, ये वैल्यूज़ हैं जी। यहाँ से आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए लोअर क्वार्टाइल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, अपर क्वार्टाइल भी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे फार्मूला लिख के देख लेते हैं। देखें जी, ये है जी क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 ओवर 2। क्लियर है जी? अब बात करते हैं जी Q1 की। Q1, तो Q1 क्या होता है जी? n+1 ओवर 4th वैल्यू। लेकिन Q1 फाइंड आउट करने से पहले हमें एक चीज़ करनी पड़ती है, डाटे को अरे करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी अरे डाटा। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 2, देन 5, 7, 27 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा जी, ये आपके पास डाटा आ गया जी। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखिएगा जी, n क्या है आपके पास? 8 + 1 9, 9 डिवाइडेड बाय 4, 2.25 वैल्यू। अब आप क्या करेंगे जी? अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे। किस तरह से एक्सपेंड करेंगे? वाइट बोर्ड की तरफ देखिएगा। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू और फिर ये पॉइंट वाली वैल्यू। ओके जी, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया जी? सेकंड वैल्यू प्लस 0.25। अब मैंने आपको बताया था जो ये वैल्यू लिखी होगी ना, इससे नेक्स्ट वैल्यू देखनी कि इंटीजर वैल्यू कौन सी आ रही है। ठीक है जी, तो 2.25 के बाद इंटीजर वैल्यू कौन सी आती है? 3, थर्ड वैल्यू। तो ये आ गया जी थर्ड वैल्यू माइनस 2.25 से पहले इंटीजर वैल्यू कौन सी है? तो सेकंड वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगी जी। ओके, अब इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। तो सेकंड वैल्यू पे कौन सी वैल्यू? 5 आ रहा है जी। 5 प्लस 0.25 इंटू 7 माइनस 5, तो बच्चों क्या आता है जी? 5.5 आता, चेक करें ज़रा। ओके जी, अब इसी तरह से आपने अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। 3 इंटू n+1 ओवर 4th वैल्यू, एट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे देखिएगा बेटे, ये आपके पास आ गया 2.25, तो इसको आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 6.75 वैल्यू, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा 6th वैल्यू प्लस 0.75 इंटू 7th वैल्यू माइनस 6th वैल्यू। ओके, अब इसमें आप यहाँ से वैल्यू देख के लगा दें जी। तो 6 वैल्यू कौन सी है? 1 2 3 4 5 6, 15 प्लस 0.75
इंटू 17 माइनस 15, जी बताइएगा 16.5 ये आता है जी। ओके, अब यहाँ पे Q3 आ गया 16.5 और Q1 आ गया 5.5। आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला लगाते हैं जी, Q3 माइनस Q1 ओवर 2, यहाँ पे आ गया जी 16.5 माइनस 5.5 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 11 ओवर 2 एंड दैट इज 5.5। क्लियर है जी, कोई इशू तो नहीं। अच्छा बेटे, एक क्वेश्चन था राइज QM MCQ में, वो आपने मुझसे पूछा नहीं, मुझे अफसोस है। शायद आप लोगों में से कई स्टूडेंट को वो आ गया होगा, लेकिन चले मैं खुद आपको बता देता हूँ। अगर राइज QM MCQs की हार्ड कॉपी किसी के पास है तो दीजिएगा, और अगर नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी ओपन करके दे दें, मैंने PDF तो आपको सेंड किया हुआ है। हाँ जी, ये है भाई के पास, वो दे दें। हाँ ठीक है, यही दे दें। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन देखिए 8.77 राइज QM MCQs में से 8.77 इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू 20, Q1 इज इक्वल टू 10, फाइंड मीडियन। जिन बच्चों से हो गया है बड़ी बात है कि उन्होंने कर लिया है, लेकिन ये मेजॉरिटी से नहीं हुआ होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी एक ने भी नहीं पूछा कि सर जी ये मुझे करवा दें। ठीक है जी, अब देखिएगा हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है जी, Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू 8.77 राइज QM MCQ। इसमें है जी Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू 20 है 30 है 20। ओके, और बेटे इसके साथ क्या दिया हुआ है जी, Q1 कितना है 10, और मीडियन फाइंड करना है। बेटे अगर उसने मीडियन फाइंड आउट करने के लिए कहा है तो बेसिकली उसने क्या कहा है, Q2 फाइंड आउट करो। क्या कहा है जी, Q2 फाइंड करो। ओके बेटे, अगर मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो आपको नज़र नहीं आता तो आप वहाँ से देख लिया करें। ठीक है जी, अब देखिए ज़रा कि यहाँ पे आपके पास क्या है जी, आपने Q2 फाइंड आउट करना है। तो बच्चे ये मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए जी, ये आ गया आपके पास Q1, ये आ गया Q2, ये आ गया Q3। बेटे अगर मैं Q2 से Q1 तक आता हूँ तो बेटे ये भी तो 25% डाटा है। क्लियर है जी, और इसी तरह से अगर मैं Q3 से Q2 तक आता हूँ तो बेटे ये भी तो 25% डाटा है, राइट। इतना भी 25% है और ये भी 25% है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, ज़रा देखिएगा कि Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। ये देखें, अगर Q3 में से Q2 को माइनस करेंगे तो तब भी 25% आएगा, और अगर Q2 में से Q1 को माइनस करेंगे तब भी 25% आएगा। तो 25% इज इक्वल टू 25%, बात ठीक है। अच्छा जी, अब इनमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। Q3 माइनस Q2 कितना है जी, तो यहाँ पे आपने 20 पुट कर दिया। Q2 आपने फाइंड आउट करना है। ओके, Q1 की वैल्यू क्या है जी 10, 10 इस साइड पे आके ऐड हो जाएगा, तो Q2 बेटे आपके पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्लियर है जी, जी इसके साथ नहीं 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 बेटे, ये बात ये देखें ना, अब यहाँ पे देखें, इसको आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे तो ये चीज़ आपके पास 16.5 आ गई है, लेकिन डाटे की वेरिएशन के साथ अगर आप लोग देखें ना तो ये आंसर एग्जैक्ट ये नहीं आएगा।
डाटे के अंदर ये देखें ना, अब देखें यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही 257 ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे 257, अगली वैल्यू 28, उससे अगली वैल्यू 48, उससे अगली वैल्यू 57 और 53, तो गैप ज़्यादा और कम भी हो सकता है। तो वैल्यू यहाँ पे Q3 की कोई भी आ सकती है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो Q1 आए उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो थर्ड क्वार्टाइल भी आ गए। अगर तो ऐसा होता तो फिर तो इस फार्मूले की वर्थ ही ख़त्म हो जाती, फिर तो ये सारा कुछ ख़त्म हो जाता। आप फिर क्या करते, फिर Q1 निकालते, बस उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते ना। यही चीज़ समझाने के लिए तो ये ब्रैकेट भी यूज़ की हुई है कि बेटे आंसर को मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं करना, पहले जो वैल्यू पुट करनी है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करके उस वैल्यू को ढूंढना है कहाँ पे अप्लाई कर रही है। समझ आ रही बात की? ये याद रख लें कि आंसर को मल्टीप्लाई बाय 3 करना होता ना, तो फिर इस फार्मूले की वर्थ ही बेटे ख़त्म हो जाती, ये ज़ीरो हो जाता, इसकी ज़रूरत ही नहीं रहती। ऐसा नहीं करना, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, ये सिर्फ हमने डाटे की रेंज की बात की है कि अगर मैं ये रेंज लूँ Q2 माइनस Q1, तो इस रेंज के अंदर टोटल कितने परसेंट डाटा है? 25% ये। और अगर मैं Q3 माइनस Q2 लूँ तो इस रेंज के अंदर भी डाटा कितने परसेंट होता है? तो वो भी 25% होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 25% इज इक्वल टू 25%। इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है 20, हमने लिख लिया। और इसमें से Q1 की वैल्यू है हमारे पास 10, यहाँ पे पुट कर लीजिए। 10 जब लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो 20 में ऐड हो जाएगा, 20 में ऐड हो गया तो Q2 आपके पास क्या रह गया जी? 30। अब आपको अगर मैंने पहले ही लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल की एग्जांपल करवाई है तो उसमें भी ज़रा चेक कर लें। तो कभी भी ये तो हमारे पास आ गया ना जी, इस तरह से ये 5.5 और 16.5 आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया। लेकिन बच्चे जो मैंने पहले एग्जांपल करवाई है उसमें ये चीज़ चेक कर लें कि ये आना जो है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये इसी तरह से होता तो फिर फार्मूले की वर्थ जो है वो ख़त्म हो जाती। ठीक है जी, ये तो लकीली आ गया सेम, तो ओके जी, कोई बात नहीं। लेकिन इनके दरमियान वेरिएशन डिफाइंड नहीं होती। किसी एक में 2 की वेरिएशन हो सकती है, किसी एक में 5 की वेरिएशन हो सकती है, किसी में 50 की वेरिएशन भी हो सकती है। वैल्यूज़ रैंडम आ रही हैं। क्लियर है जी? ये सिस्टमेटिक वैल्यूज़ नहीं है कि अगर पहली वैल्यू 2 है तो दूसरी 4 ही होगी और तीसरी 6 ही होगी और चौथी 8 ही होगी। ठीक है जी, समझ आ रही बात की? अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं अपने जी भाईजान Q3 की। इसमें अब बेटे आपके पास जब Q2 आ गया है तो Q2 में वैल्यू पुट कर लो तो Q3 आ जाएगा। ये तो फाइंड आउट करना ही बहुत आसान है। ये देखें ज़रा, अब देखिए Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू 20, तो Q2 की वैल्यू क्या है? 30। तो यहाँ पे लिखें जी Q3, यहाँ पे लिख दें जी 30 और ये आपके पास 20। तो ये देखें जी Q3 ये उधर जाए क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो ये 50 आ गया। ऐसे तो फाइंड आउट करना बस यही था एक जो फाइंड आउट करना, उसके बाद तो आप जिसकी मर्जी वैल्यू फाइंड आउट कर लो जी। Q2 की वैल्यू भी आ गई है, आपने Q3 की वैल्यू भी फाइंड कर ली, क्योंकि ये इक्वेशन है ना जी आपके, ये चीज़ आपके पास पड़ी हुई है। ये देखें, ये वाली, सॉरी ये रिजल्ट आपके पास मौजूद है। इसमें Q2 पुट करें, Q3 आ जाएगा। ओके जी। अच्छा, अब आते हैं जी हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डेट इज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मैं रेज कर दूं जी? अगर पिक्चर बनानी तो बना लें। ओके। अच्छा बेटे, ये जो डेफिनेशन में लिख रहे हैं ना, ये आपने याद नहीं करने, ये कभी भी पेपर में नहीं आती। सिर्फ डेफिनेशन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वेरिएंस के फार्मूला समझ आ जाएगा, फार्मूला कैसे बना हुआ है। ठीक है, सिर्फ फार्मूला समझाने के लिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। और जब मैं सारे फार्मूले लिख लूँगा उसके बाद मैं एक बात और बताऊँगा, वो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। यहाँ पे देखिएगा,
द मीन ऑफ square of the mean of square of deviation of all the observation from their mean is called वेरिएंस। कुछ भी समझ नहीं आया क्या लिखा है, ठीक है जी, लेकिन जैसे ही फॉर्मूला लिखेंगे तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसकी जो नोटेशन यूज़ करते हैं बाई सैंपल वेरिएंस की, इज डिनोटेड बाय एस स्क्वायर, कैपिटल एस स्क्वायर, ओके। अब इसका मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, चलें जी, यहाँ पे फॉर अनग्रुप डाटा और फॉर ग्रुप डाटा। पहले बात करते हैं फॉर अनग्रुप डाटा की। ये है जी एस स्क्वायर समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन, ये है जी आपके पास वेरिएंस, ओके जी। अब आपने जो सारी डेफिनेशन लिखी है ना वो बेसिकली यही लिखी है सारी। ये कैसे लिख दी, ये जो सारी वर्डिंग है ना जी यहाँ पे, ये जो आपने बताया है द मीन ऑफ स्केल ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज कॉल्ड वेरिएंस, तो टोटल आपने ये वाला फार्मूला लिखा है। अब कैसे मैं आपको बताता हूँ जी, यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो बेटे डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, यहाँ से शुरू करना। ये मैंने कलर चेंज इसीलिए किया है। अभी आपने इसको भी होल्ड कर देना, इसको भी होल्ड कर दें और इसको भी होल्ड कर दें। बात शुरू करते हैं डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। तो यहाँ पे देखें जी, अगर वैल्यूज़ की डेविएशन उसके मीन से लें, तो मैंने ये अरिथमेटिक मीन में आपको बताई थी बात, तो ये क्या होगी जी, ये डेविएशन होगी हर वैल्यू की उसके मीन के साथ। यहाँ तक बात ओके। अब उसने क्या कहा है जी, स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर भी कर दिया। अब आते हैं जी जो फर्स्ट हमने होल्ड किया हुआ था वर्ड यहाँ पे, द मीन ऑफ। द मीन ऑफ किसका मीन? अगर बेटे देखें हम एक्स वैल्यूज़ का मीन लेते हैं, अगर हम लोग एक्स वैल्यूज़ का मीन लें तो हम लोग क्या करते हैं, समीशन एक्स ओवर एन, ठीक है। ये क्या होता है, एक्स वैल्यूज़ का मीन। अब उसने क्या कहा, मीन ऑफ इसका मीन। इसका मतलब ये जो सारी वैल्यू है ना, ये किसकी जगह पे है, एक्स की जगह पे। द मीन ऑफ इस सारे का मीन। समझ आ रही है? अब वापस समझे ना जरा पॉइंट को, क्या है जी, डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। तो डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन एक्स माइनस एक्स बार। फिर उसने कहा जी स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, तो आप उसका स्क्वायर भी लगा लिया। फिर जो स्टार्ट पे वर्ड है वो क्या है जी, द मीन ऑफ। द मीन ऑफ इसका मतलब है इसका मीन लेना है। तो अब ये सारी की सारी वैल्यू किसकी जगह पे आ गई, एक्स की जगह पे आ गई। तो ओके बेटे, इसको एक्स की जगह पे लिख देता हूं, ये समीशन एज इट इज, ये एक्स की जगह पे ये वाली सारी के सारे वैल्यूज आ गई, क्योंकि किसका मीन, इसका मीन, द मीन ऑफ, ठीक है जी, इसका मीन। तो ये यहां पे आ गया जी, एन तो अपनी जगह पे रहेगा ना, सिर्फ चेंज कहाँ पे है, एक्स की जगह पे ये चीज़ आ जाएगी। तो बेटे ये देखें, ये आपके पास जो फार्मूला बन गया वो ये है, ठीक है जी। तो यही जो है डेफिनेशन है, ना आपने डेफिनेशन याद करनी और दूसरी बात ना ही आपने फार्मूला याद करना, ठीक है। ये मैंने कहा था पहले मैं फार्मूला लिख लूँ फिर मैं बताता हूँ। बेटे टॉपिक के बारे में गाइड करना ये ड्यूटी में शामिल है इसलिए, लेकिन इसके बाद जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है, तो कैलकुलेटर हमें डायरेक्ट जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का रिजल्ट दे देगा, तो हमें फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। फार्मूले वैसे तो हैं कि यहाँ पे एक लिखा है, एक और लिख देता हूँ। इसी तरह से ग्रुप डाटा के भी फार्मूले हैं कि समीशन एक्स स्क्वायर
ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। इसी तरह से आपके पास ग्रुप डाटा के भी 2 फार्मूलाज हैं, लेकिन हमने इन चारों में से एक भी यूज़ नहीं करना। ठीक है जी। अब देखें जी, यहाँ पे फार्मूला क्या है जी, एस स्क्वायर समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर समीशन एफ, और यहाँ पे आ जाएं जी तो ये है जी एस स्क्वायर समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल स्क्वायर। और कैलकुलेटर हमें इन चारों फार्मूलों से बचा लेता है। ठीक है जी, नहीं तो हमें ये 4 फार्मूले और याद करने पड़ते, इनमें से कोई भी याद नहीं करना। अच्छा जी, यहाँ पे बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली होता क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस is called standard deviation। ठीक है जी, सिर्फ इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास क्या बन जाता है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वेरिएंस का फार्मूला लिखा हुआ है, इस वेरिएंस के फार्मूले का स्क्वायर रूट ले लो तो बच्चे आपके पास क्या बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया। इस पूरी डेफिनेशन के पीछे यहाँ पे, इस डेफिनेशन के स्टार्ट पे सिर्फ ये वर्ड लिख लें जी कि द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, बाकी ये सारी डेफिनेशन यही, तो आपके पास किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन की बन जाएगी। ठीक है जी। अब वेरिएंस क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर लें तो वेरिएंस, वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखें ना जी, यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं मैं फॉर अनग्रुप डाटा, तो यहां पे क्या था जी, एस स्क्वायर समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन, ये फार्मूला था वेरिएंस का, ये फार्मूला था वेरिएंस का। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, पॉजिटिव स्क्वायर रूट सिर्फ लिखा हुआ है, इसलिए यहां पे आपने प्लस माइनस नहीं लगाना, सिर्फ प्लस वाला। ओके जी। अब ये देखें, ये कैंसिल हो गया तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये आपके पास किसका फार्मूला बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का। सिर्फ आपने क्या किया है, इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट लिया है, तो बच्चे आपके पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ओके जी। अब इससे आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये सेकंड फार्मूला, तो ये भी आपके पास इसी तरह से समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। ओके, वही फार्मूले जो वेरिएंस के, लेकिन सिर्फ क्या चीज़ आती चली जा रही है, स्क्वायर रूट आता चला जा रहा है। अगर वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर लेंगे तो वो वेरिएंस। अच्छा जी, फॉर ग्रुप डाटा, तो यहाँ पे क्या फार्मूला आपके पास, समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर समीशन एफ और इसका स्क्वायर रूट, और इसी तरह से सेकंड फार्मूला क्या है, समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल स्क्वायर। ठीक है जी। और इसमें भी हम लोग कैलकुलेटर की वजह से बच गए हैं, नहीं तो हमें ये भी फार्मूले देखने पड़ते। अच्छा जी, लास्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला इंतहाई आसान है, और वो क्या है जी बच्चे, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटे ये आपके पास क्या आ गया जी, कोफिशिएंट ऑफ
स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब कुछ रैंडम वैल्यूज़ लेते हैं और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालते हैं, उसका वेरिएंस भी निकालते हैं और उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड आउट करते हैं। जी देखिएगा, कंप्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा सेट। अब डेटा सेट क्या है जी, रैंडम कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ 10, 17, 14, 23 और 8। ये 5 वैल्यूज़ है हमारे पास, अनग्रुप डाटा है और इससे हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जी तो बात स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। ओके, सबसे पहले आपने अपने कैलकुलेटर पे क्या करना है जी, मोड का बटन प्रेस करना है। मोड का बटन प्रेस कर लिया, मोड के बाद नंबर 3 पे स्टैट आ रहा है, प्रेस कर लिया। नंबर 1 पे 1 माइनस वेरिएबल आ रहा है, प्रेस कर लिया। यहाँ तक आपने प्रेस कर लेना है। सबसे पहले मोड, मोड के बाद नंबर 3 पे स्टैट आ रहा है, स्टैट प्रेस करें। फिर नंबर 1 पे 1 माइनस वेरिएबल आ रहा है, उसको प्रेस कर दें। अब आपके पास क्या हो रहा है जी, एक्स का कॉलम शो हो रहा है। ये एक्स का कॉलम आ गया, इसमें आपने डाटा फीड कर देना है। अब इसको अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इस तरह से मिक्स्ड वैल्यू लिखी हैं। कहीं आप लोगों को ये ना रहे कि जी हमने इसको भी अरेंज करना, ना, ये जैसे वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं एज इट इज़ आपने लिख देनी। तो यहाँ पे देखिएगा जी, आपके पास क्या आ गया जी, 10 इक्वल का बटन प्रेस करें, यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर आप लिखेंगे 17 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, वो भी वैल्यू स्टोर। फिर 14, फिर 23 और फिर 8। जैसे ही आपने ये 5 की 5 वैल्यूज़ कॉलम के अंदर स्टोर कर ली, आपने फिर क्या करना है भाईजान, AC का बटन प्रेस कर देना है। किसका, AC का बटन प्रेस कर देना, कर दिया जी। अब यहाँ तक आपके पास डाटा फीड हो चुका है। ये काम जो होता है ये डाटा फीडिंग का होता है अगर आपके पास अनग्रुप डाटा है तो। अगर ग्रुप डाटा है तो पहले आपको फ्रीक्वेंसी का कॉलम ऑन करना पड़ता है, ठीक है जी। अब देखिएगा जी, यहाँ पे अब आपने रिजल्ट लेना है, तो आप क्या करेंगे जी, आप शिफ्ट और 1 का बटन प्रेस करेंगे। पहले शिफ्ट का बटन और फिर उसके बाद 1 का बटन। जैसे आप शिफ्ट और 1 का बटन प्रेस कर दिया, आपके पास नंबर 4 पे लिखा हुआ आ रहा वेरिएबल VAR आ रहा जी। आपने इस बटन को प्रेस करना है, तो आपके पास नंबर 3 पे लिखा हुआ आ रहा है x सिग्मा n, ये लिखी हुई आ रही नोटेशन x सिग्मा n। सब देखें बच्चे, ये वाली नोटेशन नंबर 3 पे, नंबर 2 पे x बार था, तो नंबर 3 पे क्या है, x सिग्मा n। आप ये जो है ना x सिग्मा n, बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल S को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल S को। अब इक्वल का बटन प्रेस करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्या है, 5.314, 5.314। मुजाहिदीन ये किसका रिजल्ट आ गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का। लें जी, ये आ गया आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन 5.314। मेरा ख्याल है कि अब वेरिएंस बनाना होगा तो कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो लें जी, इसका स्क्वायर 28.24। सर जी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकाल लिया, हमने वेरिएंस भी निकाल लिया, लेकिन जब बात आती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, जब बात आती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, तो इसमें क्या है जी, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। सर स्टैंडर्ड डेविएशन तो है, मीन नहीं है, तो बेटे डाटा फीड है, कहीं नहीं गया। वापिस आप क्या करें जी, शिफ्ट और 1 का बटन प्रेस करें। शिफ्ट के बाद 1 का बटन प्रेस करें
और फिर नंबर 4 पे जाएं VAR पे, ठीक है जी। अब नंबर 2 पे जाएं तो आपके पास क्या है जी, x बार। तो इक्वल का बटन प्रेस करें, आंसर आ जाएगा जी, बताएं 14.4। शिफ्ट के बाद 1 के बाद वेरिएबल के बाद x बार, और x बार का आंसर आ गया 14.4। देखिए कितनी सहूलत मिली है, एक ही दफ़ा डाटा फीड किया है, दोबारा नहीं किया। उससे स्टैंडर्ड डेविएशन भी ले लिया, उससे मीन भी ले लिया, दोनों रिजल्ट आ गए। अब जैसे ही आपके पास ये दोनों रिजल्ट मौजूद हैं, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दें। स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आ गया, 5.314 डिवाइडेड बाय 14.4 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू कितना बेटे, 36.90%। तो बेटे ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। क्लियर है जी स्टूडेंट्स, कोई इशू तो नहीं? अच्छा जी, आज के लेक्चर यहीं तक था। कल इंशाल्लाह हम लोग इसी टॉपिक को यहाँ से शुरू करेंगे और कल ये कंप्लीट होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका होमवर्क भी कल ही दूंगा, आज नहीं दूंगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।